नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी, जो कि अभी हम प्रीवियस वीडियो में बात कर रहे थे भारत के स्थलीय क्षेत्रों की। तो भारत के स्थलीय क्षेत्रों को हमने देख लिया है और आज बात करने वाले हैं भारत के जलीय क्षेत्रों की, अर्थात जो भारत के स्थलीय क्षेत्रों से जो देश अपनी सीमा रेखा बनाते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर हम यहाँ पर एक बात करें तो भारत के 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा स्थलीय पड़ोसी देशों से लगती है। उसमें आपके केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो ये केंद्र शासित प्रदेश हैं 2, जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख। इसके अलावा अगर बात करें तो भारत के 9 राज्यों की जो सीमा है वो आपकी जलीय क्षेत्रों से लगती है, जैसा कि इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा हमने की है। और उसके अलावा त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा रेखा है उसे क्या कहा जाता है? कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो उसे कहा जाता है शून्य रेखा। शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है। और यह बांग्लादेश से देखा जाए तो 3 ओर से घिरा हुआ है। अब आगे देखें हम तो सिक्किम की देखें तो सिक्किम भी 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य है। तो ये किस किस से बनाता है? जैसे कि सिक्किम है तो सिक्किम के आप ईस्ट में देखेंगे तो आपको दिखेगा भूटान, और अगर वेस्ट में देखेंगे तो दिखेगा नेपाल, और आप उसके साउथ में देखेंगे तो वहाँ पर क्या है? बांग्लादेश है। तो इस प्रकार से ये 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अब यहाँ पर हम जलीय क्षेत्रों की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका ये क्या है? गुजरात। कौन सा है ये? गुजरात हो गया। यानी कि 9 कौन कौन से हैं उनकी बात कर रहे हैं। गुजरात हो गया। गुजरात के बाद क्या आता है? तो यहाँ पर आएगा आपका महाराष्ट्र। क्या आएगा? महाराष्ट्र आएगा। महाराष्ट्र से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपका यहाँ पर एक छोटा सा है राज्य और वो है गोवा। गोवा के बाद अगर और नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कर्नाटक। क्या आ जाएगा? कर्नाटक। अगर कर्नाटक के साथ में ही आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? केरल। क्या आ जाएगा? केरल। अर्थात 5 आपके जो राज्य हैं वो इधर साइड में हो गए। किधर? पश्चिम की साइड में कह सकते हैं। अब इधर की साइड में अगर देखें तो यहाँ पर आपका नीचे देखेंगे आप तो यहाँ पर होगा तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु होगा। तमिलनाडु से आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आंध्र प्रदेश। क्या आ जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा आ जाएगा। उड़ीसा से आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे पश्चिमी बंगाल। सॉरी, पश्चिम बंगाल आ जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ये कितने हैं आपके जलीय क्षेत्र? जलीय क्षेत्र है तो ये आपके यहाँ पर हैं 9 राज्य। कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। अब यहाँ पर 9 राज्य दर्शाए गए हैं। तो अगर आप इधर की साइड में देखेंगे तो यहाँ पर ये नीचे का जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा क्या है? हिंद महासागर का क्षेत्र है। अगर इधर देखेंगे तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। इधर देखेंगे तो इधर आपका अरब सागर। क्या है? अरब सागर। इसके अलावा अब हम भारत के जलीय क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि जो जलीय सीमा है यहाँ पर 3 प्रकार की जलीय सीमा रखी हुई है। जैसे कि ये जो क्षेत्र है ना, ये बड़ा ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है, तो इसको
उबड़ खाबड़ क्षेत्र को ढकते हुए एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ की गई है। अर्थात ये जो क्षेत्र है एकदम से प्लेन नहीं है, उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, तो इसे एक जैसा किया गया है और उसे बोला गया है आधार रेखा। समझ रहे हैं? इस जो रेखा को है क्या बोला है? आधार रेखा। ये है आपकी जो रेखा, ये है आधार रेखा। अब इस आधार रेखा से आगे बढ़ेंगे आप तो 12 समुद्री मील पर एक सीमा रेखा आपको दिखाई देगी, उसको कहा गया है प्रादेशिक जल सीमा। नंबर 1 यहाँ पर ये है प्रादेशिक जल सीमा। इसका पूछता है कि कितने मील पर है? ये है 12 समुद्री मील। कितना है? 12 नॉटिकल कहें या फिर समुद्री मील तक विस्तृत है। अगर इस क्षेत्र की बात करें, ये जो क्षेत्र है इसमें क्या है पूछ सकता है, तो यहाँ पर क्या है कि भारत को सभी प्रकार के जो संसाधन हैं, इस क्षेत्र में जो संसाधन हैं उनका दोहन करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। किसको? हमारे देश को। नेक्स्ट आते हैं संलग्न क्षेत्र। दूसरा क्या है? संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र। अब ये जो संलग्न क्षेत्र है इसका विस्तार कितना है? तो ये भी आधार रेखा से ही मापा गया है और ये आधार रेखा से है 24 समुद्री मील। कितना है? 24 समुद्री मील या नॉटिकल मील। ठीक है, 24 है, ये 12 है। अक्सर प्रश्न यहाँ पर यही पूछता है कि प्रादेशिक जल सीमा है तो वो कितने समुद्री मील है, या फिर संलग्न क्षेत्र है वो कितने समुद्री मील है। तो प्रश्न इसी प्रकार से बना हुआ है। हो सकता है अब ये पूछ ले कि इस क्षेत्र में क्या क्या प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो सभी प्रकार के जो संसाधन हैं उनको दोहन करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। दूसरी बात, इसमें 24 समुद्री मील है ये, और यहाँ पर इस क्षेत्र में भारत को अप्रवासी कानून सीमा शुल्क, अप्रवासी कानून सीमा शुल्क की बात की गई है, और पर्यावरणीय स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता यानी कि आपको इसको स्वच्छ भी रखना है। पर्यावरणीय स्वच्छता तथा राजकोषीय अधिकार से संबंधित कानून तथा राजकोषीय अधिकार से संबंधित कानून लागू करने का भी अधिकार है। संबंधित कानून लागू करने का अधिकार है। किसके अंतर्गत है? ये संलग्न क्षेत्र के अंतर्गत है। एक और है इसका अनन्य आर्थिक क्षेत्र। कौन सा है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो उसे भी देख लें। अनन्य आर्थिक क्षेत्र।
अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो ये जो सीमा रेखा है, कभी पूछता है इसकी भी दूरी पूछता है, तो ये आधार रेखा से 200 समुद्री मील, कितनी है 200 समुद्री मील, अर्थात ये आपकी क्या है, ये है आपकी आधार रेखा, है ना। यहाँ से पहली कितनी है 12, अच्छा यहाँ से दूसरी कितनी है 24, अब ये तीसरी कितनी है 200, तीनों की दूरी किस में है, समुद्री मील में है। प्रादेशिक जल सीमा हो गई है, ये संलग्न क्षेत्र हो गया, और ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र हो गया, या फिर इसको EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी कहा जाता है, तो इसलिए इसको शॉर्ट में EEZ, कभी कभी EEZ ही पूछ लेता है। तो इसके अंतर्गत क्या है, तो इस क्षेत्र में भारत को सागरीय जल शक्ति, सागरीय जल शक्ति, सागरीय जल शक्ति, सागरीय संसाधनों व जीवों का सर्वेक्षण, सागरीय संसाधनों व जीवों का सर्वेक्षण, इसके अलावा विदोहन, संरक्षण और अनुसंधान की संरक्षण और अनुसंधान की शक्ति एवं खनिजों की भी बात की गई है इसमें, अर्थात जो खनिज संपदा है उसके विदोहन का भी अधिकार प्राप्त है। खनिज संपदा के विदोहन का अधिकार प्राप्त। अब हम आगे देखें, ये तो हो गई आपकी 3 सीमा है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। भारत के जलीय पड़ोसी देश, अब भारत के जलीय पड़ोसी देश की बात करें तो एक तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये है आपका श्रीलंका, क्या है श्रीलंका है, और श्रीलंका किससे अलग होता है भारत से, तो यहाँ पर एक जल संधि है, वो क्या है पाक जल संधि, क्या है पाक जल संधि। उसके अलावा दूसरे की बात करें तो एक इंडोनेशिया है जो कि ग्रेट या महान चैनल से अलग होता है, क्या है इंडोनेशिया। भारत के जलीय पड़ोसी में एक आपका है इंडोनेशिया। जलीय पड़ोसी श्रीलंका हो गया, है ना, जिससे कि पाक जल संधि से अलग है। पाक जल संधि ही पूछी जाती है कि श्रीलंका और भारत के मध्य जो जल संधि है वो कौन सी है, पाक जल संधि, कभी पाक की खाड़ी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया हो गया जो कि ग्रेट एवं महान, क्या है ग्रेट एवं महान चैनल। इसके अलावा जो तीसरा है उसे हम देखें तो वो है आपका मालदीव, क्या है मालदीव।
ये भी पड़ोसी है। और मालदीव आपका 8 डिग्री चैनल से मिनिकॉय से अलग होता है। ये 8 डिग्री चैनल से मिनिकॉय से अलग होता है। तो ये तो रहे आपके 3 पड़ोसी देश। अगर हम भारत और श्रीलंका के बारे में और बात करें तो भारत एवं श्रीलंका एक दूसरे से पाक जल संधि से अलग हो गए। इन दोनों देशों के मध्य सीमा बनाने वाले जो स्थान है उत्तर से दक्षिण की ओर, तो इसे पाक की खाड़ी या फिर पंबन द्वीप, रामेश्वरम, आदमपुल, मन्नार की खाड़ी, इन सारी जो चीज़ें बनी हुई हैं, जो बीच में बनी हुई हैं, ये उनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। उसके अलावा भारत और इंडोनेशिया की बात करें तो ये ग्रेट और महान चैनल से अलग हो रहा है। उसके अलावा अगर हम मालदीव की बात करें तो ये मिनिकॉय है जो द्वीप है वो कहाँ का है, तो वो लक्षद्वीप का है, मिनिकॉय द्वीप, जिससे कि ये अलग होता है मालदीव से। यानी कि मालदीव से अलग होता है कौन, मिनिकॉय, और मिनिकॉय किसका है, लक्षद्वीप का एक द्वीप है। उसके अलावा भारत और म्यांमार, ये भी हमारा पड़ोसी देश ही है। तो यहाँ पर म्यांमार का जो द्वीप है वो है कोको द्वीप समूह, और भारत के अंडमान के मध्य कोको चैनल जलीय सीमा बनाता है। तो ये तो रहा आपका भारत का स्थिति और विस्तार की जो बातें हैं वो हमने की। और नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे नेक्स्ट जो चैप्टर है इंडियन ज्योग्राफी का। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो धन्यवाद। जय हिंद।